ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। इसका मतलब क्या है ये बता दो मुझे। एक्स वाई प्लेन है, एक पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1। इसका मतलब क्या है? सर जहाँ हम y और x मीट कर रहे हैं उसको हम O मान ले। कहाँ मीट कर रहे हैं? चलो ठीक है, ओरिजिन, हाँ मान लो। अरे वो ओरिजिन। ठीक है, ठीक, मान लो। अब बताओ, जल्दी से बताओ, ये 9th में पढ़ाया जाता है। सर इस, ओ x जो होगा वो हमारा x1 हो जाएगा और ओ y जो होगा वो y1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम O से शुरू हुए, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े, ठीक है, कुछ पॉइंट तक बढ़े। मान लो इस पॉइंट का नाम है Q, तो ओ क्यू का लेंथ कितना होगा? x1 x1। फिर Q से हम ऊपर की ओर गए, किधर? P के पास, तो PQ कितना हो जाएगा? y1 y1। ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना, यस सर। कि अगर कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 है तो इसका मतलब है कि x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा, y एक्सिस के अलोंग जो हाइट या फिर लेंथ है वो y1 होगा। ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, याद नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये समझ में आ गया सभी को या डाउट है? यस सर आ गया। आ गया, चलो ठीक है। तो इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा ये, है ना, मैंने बोला था ये लाइफ में लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, P लिया ऐसे, और इसके कोऑर्डिनेट्स माने हैं x1 कॉमा y1। थोड़ा दूर ले लेते हैं, x1 कॉमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है P पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको यहाँ माना है ये Q है, x2 कॉमा y2, ठीक है। तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, P x1 कॉमा y1 और Q x2 कॉमा y2। इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया R, वो कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। मान लो ये है R, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमने मान लिया कि ये x कॉमा y है, ठीक है। अब मुझे PR इज टू RQ निकालना है, समझ में आया? PR इज टू RQ या फिर QR इज टू RP, जो भी है ना। अगर एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है ना, गिवन, और ये मान लो M1 इज टू M2 है। M1 क्या है? PR M1 है और RQ M2 है। इसको अलग कलर से कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये M1 है, ये M2 है। तो गिवन क्या है आपको? P दे रखा है x1 कॉमा y1, Q दे रखा है x2 कॉमा y2, एंड PR इज टू RQ दे रखा है, RQ दे रखा है M1 इज टू M2। तो इसका मतलब आपके पास नोन क्वांटिटीज क्या क्या है? P और Q। हाँ, P और Q और उनके जितने कोऑर्डिनेट्स हैं सारे। तो नोन क्वांटिटीज है मेरे पास, देखो x1 कॉमा y1, ये मुझे पता है,
मतलब आंसर में ये अपीयर होगा। x2 कॉमा y2 ये भी मुझे पता है, और m1 एंड m2 भी मुझे पता है। ठीक है, ये बताया गया है, आपको बताया जाएगा कि ये रेशियो है। ठीक है, अब मुझे r के बारे में पूछा गया है कि r स्पेस में कहाँ होगा। तो इसका मतलब अननोन क्वांटिटीज क्या है? आर के कोऑर्डिनेट्स। हाँ, अननोन क्वांटिटीज हैं x कॉमा y। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। कि नोन क्या है और अननोन क्या है? सब कुछ नोन है। आपसे पूछा गया कि भाई जो r है ना उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बता दीजिए। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x और y माना, और हमारे आंसर किसके टर्म्स में आने चाहिए? x1 y1 m1 m2 x2 y2 के टर्म्स में आने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, हमें पता नहीं क्या आएगा, वो हम देखते हैं। अब यहाँ के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रोसीड कैसे करूं। तो आपको क्या बोला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब समझ नहीं आए तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, यस सर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, पी से ड्रॉप किया। अच्छा, ये 90 डिग्री है और ये ओरिजिन है, ये याद रखेंगे। तो पी से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इसको मान लिया ए, और ये है आपका एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। फिर आर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको माना बी, और फिर क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको माना सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कि पी आर और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी सी पर। तो कोई मुझे ओए की लेंथ बता सकता है? x1 x1 ओए X1 x1 है। अच्छा, ओबी x एक्स, ये है ना, ये कॉमा है ना, ये x1 नहीं है, ये x कॉमा y है। ठीक है, एक्स है एक्स ठीक है, x है। और X है। ओसी, ओसी कितना है? x2 X2 x2। ये समझ में आ गया सभी को? यस यस सर सर। ओए Yes. x1 ओबी x2 और Yes. ओसी x, सॉरी, ओबी x और ओसी x2। ठीक है, तो क्या मुझे AB के बारे में बता सकते हो? AB कितना होगा? x माइनस x1 x माइनस x1, सही है। AB होगा यस x माइनस x1। और यस सर। BC x2 सर माइनस x2 माइनस X1 x2 माइनस x1 x x दिखा। AB हो जाएगा x माइनस x1 और BC हो जाएगा x2 माइनस x। ये दिखा सभी को यस सर, ऐसा आएगा। या Yes, इसमें sir. कंफ्यूजन है? नो सर, कंफ्यूजन नहीं। चलो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉप करेंगे ऐसे ही। एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया, और एक फिर Q से किया, ऐसे। ठीक है, इसको मान लिया D, इसको मान लिया हमने E, और इसको मान लिया F। तो कोई मुझे बता सकता है OD कितना है? हाँ आकांक्षा बोलो। y1 सर y Y1 y1 OD है y1 और OE कोई है सर x y x और y, y सिर्फ y हाँ है। वाई और OF y2 y2 y2। हाँ आकांक्षा, तुमने हैंड रेस किया है, बताओ। सर बताने के लिए। अच्छा, बताने के लिए। अच्छा, तो कोई मुझे DE की वैल्यू बता सकता है क्या? सर y माइनस y1 DE आप कह रहे हो कि y माइनस y1, सही है। ठीक है, और FE की वैल्यू y2 माइनस y y2 माइनस y, y2 माइनस y, सही है क्या? दिख रहा है? सर बिल्कुल सही है। सही है, यानी कि AB x माइनस x1, BC x2 माइनस x, DE y माइनस y1 सेम तरीके से, और EF y2 माइनस y। यहाँ तक सब कुछ ठीक है।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आधा काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब अगर मैं डीपी को यहां तक ले जाऊं और इसका नाम दे दूं एक्स, तो कितने लोग मानेंगे कि ये 90 डिग्री होगा? अगर डीपी को एक्सटेंड करूं, हाँ एकलव्य बोलो, होगा 90 डिग्री? यस सर 90 डिग्री होगा। इसलिए सर होगा। क्यों होगा? Yes, sir, यहाँ देख होगा। लेते हैं। देखो एक्सिस से पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों लाइंस है ना, ये वाई Yes, sir. एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है? यस सर, और ये तीनों लाइंस किसके पैरेलल हैं? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये सारे लाइंस sir. भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी 90 डिग्री होगा। यस सर। यस सर, तो आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या? पी एक्स आर और आर क्यू वाई दिख रहे हैं? पी Yes, sir. एक्स आर और आर क्यू वाई दिख रहे हैं? तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्या? यस सर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल करके। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ये 90 डिग्री सेम है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। थर्ड एंगल, दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा वर्टिकली ना। अपोजिट। वर्टिकली sir. अपोजिट नहीं, 180 Vertically माइनस नहीं। सम ऑफ टू एंगल्स, यस है सर, ना। जब दो एंगल बराबर हैं दो ट्रायंगल के, तो तीसरा भी सेम होगा, 180 से माइनस कर दो। यहाँ तक ठीक है? यस सर, चलो, तो सिमिलर हो जाएगा। है ना। अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को नीचे अलग से बना करके कंपेयर करना है ना। चाहो तो देखो, ट्रायंगल पी आर एक्स को ध्यान से देखो, पी आर एक्स दिख रहा है? यस दिखा? जिसका एक साइड पी आर, इसकी लेंथ कितनी है? M1, M1। वन। पी एक्स कितनी है? X minus X1, x माइनस x1। और एक्स आर कितनी है? Y minus y माइनस y1। गुड। तो इस ट्रायंगल को नीचे बनाया, क्या नाम था इसका? पी आर एक्स, PRX। है ना। इसको ऐसे बनाएंगे अभी। पी आर एक्स, सॉरी आर नीचे था, आर ऊपर में था, एक्स नीचे था। ठीक है, ये है M1, ये है मेरे ख्याल से x माइनस x1, और ये है आपका y माइनस y1। अगर गलत हो तो बता देना। अगला है ना आर क्यू वाई, ये है आपका आर क्यू और y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका M2, ये हो जाएगा x2 माइनस x, और ये हो जाएगा y2 माइनस y। दिखा? ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यस या सर, कोई कंफ्यूजन है? ये जो डायग्राम था इनको अलग अलग करके यहाँ पे लिखा है हमने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देख लो एक बार और बताओ कि समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ठीक है ना। थर्ड एंगल भी तो इक्वल है। कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो बराबर हैं तो तीसरा तो होगा ही, है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको सिर्फ देखना, समझना नहीं, क्योंकि अभी ये पढ़ाया नहीं गया है। ट्रायंगल पी आर एक्स और ट्रायंगल आर क्यू वाई ये सिमिलर हैं, है ना। क्यों सिमिलर हैं? एंगल सिमिलैरिटी से, है ना। दो एंगल इनके सेम है तो एंगल सिमिलैरिटी से। इसका मतलब क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है शेप और साइज दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए।
लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज वेरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक आपका घर हो गया और एक आपका घर का आर्किटेक्चर मॉडल हो गया, तो वो दिखने में एग्जैक्टली सेम है पर साइज अलग अलग है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में यही है कि दो एंगल सेम है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इनके साइड के लेंथ जो होंगे वो जरूर अलग अलग होंगे पर ट्रायंगल एक जैसे हैं, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है ये आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. देखो यस सर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, इफ triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. Sides are proportional. Or in the same ratio. इनको प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, सेम रेशियो भी बोल सकते हैं। इस एंगल को भी अभी के लिए कर दो, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसका यूज क्या है ना, इसको यूज कैसे करते हैं? तो पहले वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, उसकी लेंथ क्या है? M1। M1। और दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? M2। M2। तो यहां से देखो ऐसे लिखेंगे M1/M2। आगे ये जो एंगल R है ना, इसके बराबर कौन सा एंगल है इस वाले ट्रायंगल में? Q। Q. अच्छा, R के सामने साइड लेंथ क्या है? X। X1। X क्या है? X minus X X1. minus X1। और दूसरे वाले ट्रायंगल में? X2 minus X. तो इसको लिख दिया वैसे ही, X minus X1 by X2 minus X इक्वल टू, अब बचा हुआ जो एंगल है एंगल P, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल उसके बराबर है? R। R. R। P के सामने कौन सा साइड है? Y minus Y1। Y minus Y1. ठीक है, R के सामने Y2 minus Y. तो फिर लिख दो वैसे ही, Y minus Y1 Y2 minus Y। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे यूज किया जाता है सिमिलैरिटी को? यस सर। सेम एंगल के सामने वाले साइड्स के रेशियो से बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो एक बार फिर से दिखाऊं कि Yes, ये sir. दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो 90 डिग्री एक एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने साइड क्या है? M1। इधर 90 डिग्री के सामने है M2, तो M1/M2 एक रेशियो हुआ, यानी हम पहले ट्रायंगल बाई दूसरे ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो ये रेशियो का जो तरीका है हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं कि एक रेशियो 1/2 लेंगे दूसरा 2/1 लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। फिर अब कोई भी एंगल ले सकते हैं, मान लो हमने एंगल R से शुरू किया, तो इधर एंगल R के बराबर क्या है? एंगल Q। तो एंगल R के सामने क्या है? X minus X1। यहाँ एंगल Q के सामने क्या है? X2 minus X। तो रेशियो क्या होगा? X minus X1 by X2 minus X, ठीक है। फिर तीसरा एंगल, सर पहले पहला ट्रायंगल लेंगे? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम दूसरे से स्टार्ट करते तो सारा कुछ में दूसरा पहले आता, फिर पहला फिर पहला आता, सेम आंसर आएगा। X2 minus X, तो X2 पहले करके फिर कर सकते हैं। हाँ तुम, लेकिन फिर तुमको M2/M1 करना पड़ता, यस सर। है ना। फिर सारे में साइड 2 मतलब ट्रायंगल 2 के रेशियो को, मतलब साइड को ऊपर लिखते और 1 को नीचे रखते, ऐसा, ठीक है। यस। तुम नॉर्मल, हाँ बोलो।
सर इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे किए हैं एक बार और कॉन्ग्रुएंट बता नहीं किया दीजिए। है, सिमिलर किया है, सिमिलैरिटी। ये कॉन्ग्रुएंसी से अलग है, ये 10th में पढ़ाया जाता है ट्रायंगल्स में। जैसे ट्रायंगल्स करके चैप्टर में 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते हैं, 10th में सिमिलैरिटी पढ़ाते हैं। ये पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के बाद, उसका सिर्फ यूज आ गया है तो मैंने लिख दिया, ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। पर इसका यूज तुमको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ये काफी आसान सही है। यस सर। सिमिलरिटी का भी साइन यही होता है। सिमिलैरिटी में ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलैरिटी इक्वलिटी के ऊपर आ जाता है। यस यानी कि सिमिलर भी है और इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्लास में 9 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पढ़ लिया था, 9th में थोड़ी पढ़ाते। नहीं सब पढ़े नहीं थे सर, ऐसे साइड लेक्चर था ना, कुछ ऐसे लेक्चर यूट्यूब पे अच्छा थे तो हम देख लिए। ठीक है, अब फिर तो समझ में आ गया होगा ये, है ना। हाँ नहीं सर समझ ये में आया तो फिर हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये रेशियो समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब यहाँ से 3 चीजें हैं तो हम 2 अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर। पहला कर लिया कि m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, और दूसरा कर लिया m1/m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। ऐसा कर लिया और दिमाग में ध्यान रखा कि क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, m1x2 माइनस m1x, और इधर आ जाएगा m2x माइनस m2x1। ठीक है, तो x के सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये माइनस m1x उधर चला जाएगा और m2x1 इधर आ जाएगा। तो क्या बचा, m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दिख रहा है, दिख रहा है ये, या इसमें डाउट है? बोलो भाई, समझ में आई ये डेरिवेशन? सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो सर सेकंड डाउट स्टेप है। कहाँ पर? सर वाला, सेकंड सर जो स्टेप वाला, सॉल्व किए हैं। के नीचे Yes, वाला। यस सर। ये क्या हुआ, m1x2 माइनस m1x इज सर इक्वल टू, उसके नीचे वाला एक मिनट, m2x माइनस m2x1, यहाँ तक ठीक है। यस सर। यस सर इसके नीचे वाला। x के टर्म्स को एक तरफ ले गया तो माइनस m1x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m1x, x कॉमन हो जाएगा तो क्या हुआ, m1 प्लस m2 इंटू एक्स, और इधर m1x2 था माइनस m2x1 तो इधर आ गया तो प्लस m2x1। देख लो, ठीक है, हाँ सर समझ गया। ठीक है। समझ लो। फिर वहां से x की वैल्यू निकाल ली, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, या डाउट है अभी भी? यस उसी तरह से यहाँ भी कर लो, m1y2 माइनस m1y इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1। तो y के सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो ये आएगा m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू m1y प्लस m2y। तो यहाँ से y कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या आया, देखो इसको, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। हो जाए तो बताना मुझे, फिर मैं इसका मतलब जल्दी से समझाऊंगा 2 मिनट में क्या है, कैसे याद रखते हैं।
सर वो जो आप m1y प्लस m2y लिखे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड में से y कॉमन ले लिए तब है ना। ठीक वैसे ही जैसे x के लिए किया, सिमिलरली y के लिए किया, यस सर। आइडेंटिकल रिलेशन आएंगे। देख लो समझ में आ गया दोनों, x और y की वैल्यू। यस सर। इसमें किसी को डाउट यस है? सर। नो सर। नहीं। तो देखो मैं मतलब क्या है समझाता हूँ तुम्हें इसका, फिर उसी डायग्राम से कि मेरे पास एक लाइन है, ये है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। और इधर एक पॉइंट है R अननोन जो कि इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y माने। यहां तक ठीक है? यही था ना क्वेश्चन, ठीक है ना? यही सिनारियो था, ठीक है यहाँ तक? यस यस सर। तो अब देखो x की वैल्यू कैसे आई। जो m1 है वो अपनी दूसरी तरफ के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, तो m1 इंटू x2 हो जाएगा। फिर जो m2 है वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? इधर X1 के से। कोऑर्डिनेट से। ये हो जाएगा प्लस m2 x1, और नीचे जो है वो रेशियो आपस में ऐड हो जाते हैं, m1 प्लस m2। तो ऊपर में भी m1 और m2 होगा, नीचे में भी m1 m2 होगा। नीचे में m1 प्लस m2 होगा, ऊपर में जो m1 है तुम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो m2 से स्टार्ट किया तुमने, तो m2 जब x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो ना, तो अपने उल्टी तरफ के x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। m2 x1 से मल्टीप्लाई होगा और m1 x2 से मल्टीप्लाई होगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे में m1 प्लस m2। समझ में आया? यस सर। तो Yes, यहाँ sir. से y जब Yes, sir. निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये बता दो खुद से। नीचे में क्या आएगा? M1 plus M2. हाँ, ये जो भी रेशियो है उसका सम आएगा हमेशा। अच्छा, अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ऊपर में क्या लिखें? सर M1 देखेंगे तो M1 into Y2 ठीक है, तो m1 से अगर स्टार्ट किया तो m1 इंटू y2 प्लस फिर M2 into Y1. m2 इंटू y1। ठीक है, देख लो ऐसा ही है। Yes sir. ठीक है, तो याद रहेगा ये, Yes, sir. है ना? इसी को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप चाहें तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा इस मेथड से। ठीक है, मेरे ख्याल से ये Yes. प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका यूज भी। नीचे में जो भी रेशियो है उसको लिख दो, Yes, sir. है ना? अगर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो पहला जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे तरफ के x कोऑर्डिनेट से, और दूसरे रेशियो को पहले तरफ के। सेम चीज y कोऑर्डिनेट के लिए भी, है ना? तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, Yes sir. चलो फिर तो थ्योरी के नाम पर इतना ही है सेक्शन।